हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स। जैसे कि आज के हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ स्टैक मेमोरी इन सी शार्प, व्हाट इज़ हीप मेमोरी, डेमोस्ट्रेट विद एग्जांपल्स ऑन ईच वन, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी। सो वन बाय वन हम देखेंगे स्टैक मेमोरी क्या है, हीप मेमोरी क्या है विद एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैक मेमोरी। सो व्हाट इज़ अ स्टैक मेमोरी? A region of memory that stores value types like integer, float, structure and references to objects। स्टैक मेमोरी होती है कि अगर हमने कोई डेटा टाइप को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज हमने इंसर्ट करवा दी, ठीक है, इंटीजर में सपोज है, तो वो मेमोरी जो भी स्टोर होगी वो स्टैक में स्टोर होगी। स्टैक मेमोरी उसको कहेंगे हम, ठीक है। अगर फ्लोट को हमने यूज़ किया है, स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है, ठीक है, उसकी जो मेमोरी स्टोर होगी वो उसका रेफरेंस स्टोर करेगी, ठीक है, स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन आर फास्ट। स्टैक मेमोरी ऑटोमेटिकली ये मैनेज होती है, ठीक है, एलोकेट किया अगर हमने उसको कोई वैल्यू, ठीक है, जैसे इंटीजर को कोई वैल्यू एलोकेट किया तो वो डी एलोकेट भी उसके अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है सारा, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। सो व्हेन टू यूज़ इट? यूज़ व्हेन यू वांट शॉर्ट लिव्ड डाटा, फिक्स्ड मेमोरी एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है, हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट है शॉर्ट लिव डाटा की, मीन्स कुछ रिक्वायरमेंट सम पॉइंट्स पे हमें उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उस सिचुएशन में हम स्टैक मेमोरी को अप्रोच करेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर कोई फिक्स मेमोरी साइज़ है उसको हमने सेट करना है, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होती है स्टैक मेमोरी की। इसकी एग्जांपल्स आ गई जैसे स्टैक यूसेज विद वैल्यू टाइप्स। हेयर नंबर इज स्टोर्ड डायरेक्टली इन द स्टैक। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने वैल्यू एक इनिशियलाइज करवाई, ठीक है, उसको वैल्यू स्टोर करवा दी इंटीजर में, ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्टोर होगी स्टैक मेमोरी में, ठीक है। इसकी एलोकेशन डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली ये स्टैक मेमोरी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये होगी स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी अगर हमने कोई भी वैल्यू उसको डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करवा दी, ठीक है, वो डायरेक्टली स्टोर होगी स्टैक मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है हीप मेमोरी। सो व्हाट इज़ हीप मेमोरी? हीप मेमोरी कैसे डिफरेंट है स्टैक मेमोरी से? अ रीजन ऑफ मेमोरी यूज फॉर रेफरेंसेस टाइप्स लाइक क्लास, एरे और स्ट्रिंग। हीप मेमोरी होती है जिसमें अगर हम उसका रेफरेंस स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा डाटा, ठीक है। जो एरेज इनिशियलाइज करवाया, स्ट्रिंग को यूज़ किया, ठीक है, वो सारा डाटा जो भी स्टोर होगा वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। A memory is allocated dynamically managed by garbage collector। ही मेमोरी होती है ये एलोकेट करती है डायनेमिक मेमोरी को, ठीक है, जो भी इसमें डाटा हम डालेंगे, ठीक है, वो डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर। ये ऑटोमेटिकली जब उसको लगता है कि रेफरेंस का आगे यूज़ नहीं होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा मेमोरी को, ठीक, बट उसी टाइम पे नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद करेगा, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। So when to use it? Use when you need objects with dynamic lifetime or shared across methods। अगर हमें यूज़ है इसकी ही मेमोरी की, हम उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका लाइफ टाइम कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टैक मेमोरी, ठीक है। स्टैक मेमोरी होगी शॉर्ट लिव्ड डाटा के लिए हम, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड लाइफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। ही मेमोरी होगी अगर हमने उसको डाटा को यूज़ करना है, ठीक है, डायनेमिकली, और उसको मेथड के अक्रॉस भी यूज़ करना है, ठीक है, मीन्स शेयर करना है मेथड के अक्रॉस, तो हम हीप मेमोरी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आ गई हीप यूसेज विद क्लास। हियर पी रेफरेंस इज़ इन द स्टैक बट द एक्चुअल पर्सन ऑब्जेक्ट लिव्स इन द हीप। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे हमने क्लास एक जनरेट कर ली, ठीक है, जहाँ पे हमने पर्सन मेथड को जनरेट किया है, स्ट्रिंग नेम को जनरेट किया है, जहाँ पे हमने पर्सन मेथड को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। जो यहाँ पे पी है वो रेफरेंसेस का स्टोर हुआ है डाटा का, ठीक है, वो स्टैक मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है पर्सन का, वो स्टोर हुआ है हीप मेमोरी में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है, स्टैक और हीप मेमोरी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो पी का हमने डाटा इसको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, इसका जो रेफरेंस होगा वो स्टोर होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। जो हमने पर्सन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया है विद न्यू कीवर्ड, ठीक है, ये होगा स्टोर हीप मेमोरी में, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसका स्टैक और हीप मेमोरी का। जैसे हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया पी डॉट नेम जॉन, ठीक है, तो ये होगी एग्जांपल हीप मेमोरी की। हम इनको देख लेते हैं एक बार विजुअल स्टूडियो पे। फर्स्ट हम देखते हैं स्टैक मेमोरी को।
ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, 10 वैल्यू इंटीजर नंबर को, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है वो डायरेक्टली स्टोर होगी स्टैक मेमोरी में। अगर हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, हमने कोई प्रोग्राम जनरेट करना है, ठीक है, तो उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो काफ़ी मेथड में यूज़ नहीं होगा, बस कुछ जगह पे यूज़ होगा प्रोग्राम, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैक मेमोरी को। जो भी इसमें डाटा स्टोर डायरेक्टली होगा वो होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। ये होगी एग्जांपल स्टैक मेमोरी की। ये मेमोरी होगी, जैसे हमने इसको एक क्लास जनरेट कर लेते हैं जहाँ पे पर्सन नेम की, ठीक है, हमने इसको पब्लिक का मेथड का प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, पर्सन नेम, ठीक है। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा लेंगे पर्सन का, पर्सन नेम इक्वल टू प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो ये होगी एग्जांपल हीप मेमोरी की। जो ये वाला डाटा हम इसको स्टोर करवाएंगे, जैसे इसको वेरिएबल एक असाइन करवाया, ठीक है, ये इसका रेफरेंस स्टोर होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है पर्सन का, वो सारा डाटा स्टोर होगा हीप मेमोरी में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। तो ये होगी स्टैक मेमोरी की एग्जाम्पल और ये होगी हीप मेमोरी की एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी। स्टैक और हीप मेमोरी में क्या डिफरेंस है, इसके फीचर्स स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। फर्स्ट आ गया टाइप ऑफ डाटा, इसमें वैल्यू टाइप्स ऑफ और रेफरेंस टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टैक मेमोरी में। और हीप मेमोरीज आ गई, जैसे ऑब्जेक्ट्स हमने रेफरेंस टाइप्स के साथ यूज़ करना है, ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डाटा जो भी होगा, ठीक है, वो होगा हीप मेमोरी में स्टोर। जो उसका रेफरेंस होगा, ठीक है, जो हमने वेरिएबल उसको प्रोवाइड किया, उसका रेफरेंस स्टोर होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन इसकी होगी फिक्स्ड साइज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। इसको कंपाइल टाइम पे हम इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसका फिक्स साइज़ हो सकता है, ठीक है, स्टैक मेमोरी का। ही मेमोरी आगे जैसे डायनेमिक वैल्यूज़ हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एलोकेटेड एट रन टाइम। इसको रन टाइम पे मेमोरीज हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फीचर मैनेजमेंट, ये ऑटो मैनेज होता है, ठीक है, स्टैक मेमोरी। जो भी हम इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, जो उसको एलोकेट डी एलोकेट अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, जितनी भी इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको डाटा को मैनेज करेगा। तो इसका डाटा मैनेज होता है मैनेज बाय गार्बेज कलेक्टर। ही मेमोरी का डाटा सारा मैनेज होता है गार्बेज कलेक्टर का, ठीक है, ये इसको मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, इसको हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, खुद भी कॉल कर सकते हैं गार्बेज कलेक्टर को, बट ये मोस्टली ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। जब आपका ऑब्जेक्ट जो भी है उसको आगे रेफरेंस नहीं मिल रहा, ठीक है, आगे यूज़ में नहीं होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। एक्सेस स्पीड, इट्स स्पीड इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू हीप। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है स्टैक मेमोरी की हीप मेमोरी से, ठीक है, ये हीप मेमोरी की स्पीड थोड़ी कम है स्टैक मेमोरी से, ठीक है। लाइफ टाइम एंड्स व्हेन मेथड एंड्स, इसमें जो भी मेथड जब एंड हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी मेमोरी जो भी होगी वो डी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। ही मेमोरी आ गई, इट लिव्स अनटिल जीसी क्लियर्स इट। इसकी मेमोरी की तब तक वहाँ पे रहेगी जब तक जीसी उसको मीन्स गार्बेज कलेक्टर उसको क्लियर नहीं कर देता, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे हमने देख ली, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इसको हमने डायरेक्टली वैल्यू साइन कर दी इंटीजर को, ठीक है, x को, तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी स्टैक मेमोरी में, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये मेमोरी को देखा था, ऑब्जेक्ट इसका इनिशियलाइज करवाया था पर्सन का, इसमें जो p रेफरेंस होगा, ठीक है, उसका रेफरेंस जो स्टोर होगा वो स्टैक में, जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है, ठीक है, वो स्टोर होगा हीप मेमोरी में, ठीक है। ये होगा डिफरेंस का स्टैक और हीप मेमोरी का। नेक्स्ट आ गई आज की हमारी समरी, जो भी आज हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है स्टैक, इट स्टोर्स वैल्यू टाइप्स एंड मेथड्स कॉल इन्फॉर्मेशन।
स्टैक मेमोरी स्टोर होती है वैल्यू टाइप्स में, जैसे इंटीजर, फ्लोट, ठीक है। जो भी अगर हमने मेथड कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है उसका रेफरेंस जो स्टोर होगा वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। इट्स मेमोरी इज़ फास्ट, लिमिटेड एंड ऑटो मैनेज्ड, क्लियर्स व्हेन मेथड एंड। इसकी मेमोरी जो काफ़ी फास्ट है बट लिमिटेड है, बट ये ऑटोमेटिकली एलोकेट डी एलोकेट अकॉर्डिंग टू द मेथड। जब मेथड ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट आ गया ही मेमोरी, इट स्टोर्स रेफरेंस टाइप्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद न्यू कीवर्ड। इसका जो भी रेफरेंस टाइप्स का ऑब्जेक्ट अगर हमने मेथड कोई मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इसको इनिशियलाइज करवाया विद न्यू कीवर्ड, ठीक है, वो स्टोर होगा सारा ही मेमोरी में, ठीक है। इट्स मेमोरी इज़ लार्जर, स्लोअर एंड मैनेज्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। इसकी मेमोरी जो है वो डायनेमिक हो सकती है, मीन ज़्यादा मेमोरी हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, बट स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्टैक। और इसका जो भी मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, वो सारा मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर। डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्टैक होल्ड्स वैल्यू डायरेक्टली एंड इज़ शॉर्ट लिव्ड। स्टैक जो भी मेमोरी होल्ड करता है वो डायरेक्टली होल्ड करता है, ठीक है, बट इसकी मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है, मीन्स जब प्रोग्राम एंड हो जाता है इसकी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है अकॉर्डिंगली। ही मेमोरी आगे इट होल्ड्स ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली वाया रेफरेंसेस एंड इज़ लॉन्ग लिव्ड अनटिल गार्बेज कलेक्टर क्लीन्स दैम। हीप्स मेमोरी आगे इसमें मेमोरी जो भी हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है, उसका लॉन्ग लिव्ड करेगा, मीन्स जब तक कि गार्बेज कलेक्टर उसको फ्री नहीं कर देता स्पेस को, तब तक उसकी वैल्यू उसमें पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट इसका स्टैक और ही मेमोरी का। आप इसको एक बार ही रिवाइज़ कर लेना विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हैं। सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।